नमस्कार। कक्षा सप्तम के लिए पांचवा पाठ मिठाई वाला चल रहा था। इस मिठाई वाला पाठ में कल हमने प्रथम अंक समझाया था कल की वीडियो में। आज दूसरा अंक है और गतांक से बाद आज हम दूसरा अंक शुरू कर रहे हैं। तो इसका पहले मैं आदर्श वाचन कर रहा हूं। आपसे एक बार और मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि हिंदी भाषा सिर्फ एक विषय नहीं है, यह एक जीवन जीने की कला है और आगे चलकर आपका सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए इस सर्वांगीण विकास में एक अंग है इसका वक्तृत्व कला, वाचन कौशल, गायन कौशल, लेखन कौशल, भाषण कौशल। ये सारे के सारे कौशल हम हिंदी विषय में इनको पढ़ करके और हंसी हंसी में खेल खेल में अपने भीतर इन कौशलों का विकास कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अध्यापक ने जो आदर्श वाचन किया उसी शैली में यदि हमने उसका अनुकरण किया तो अनुकरण वाचन होगा और इस अनुकरण वाचन से आपके वक्तृत्व कौशल में कौन कौन सी चीजें आएंगी? वाचन कौशल, भाषण कौशल, और जब कविता का गायन होता है तो गायन कौशल। इन सभी कौशलों में विकास होता है। साथ ही हम जैसा बोलते हैं और पढ़ते हैं फिर लिखने का भी प्रयास करते हैं। इस प्रकार से हमारे भीतर सोया हुआ जो कवि बैठा हुआ है वह भी जग जाता है और इस प्रकार हम अपने गायन कौशल और लेखन कौशल को भी उभार सकते हैं। तो हिंदी विषय ये सिर्फ विषय नहीं है, बाकी विषय गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और बहुत सारे विषय हैं जो आपके पेट भरने के लिए जरूरी है। आगे चल करके आप इस समाज में, क्योंकि आर्थिक समाज है, धनोपार्जन करेंगे तो इसके लिए वो विषय जरूरी है। लेकिन ये विषय ऐसा है जो आपके आत्मा का विकास करता है और आत्मा का जो विकास करने वाला विषय है और सबसे सरलतम ढंग से आपके समक्ष उपस्थित है, विशद है इसकी प्रयोगशाला, व्यापक है इसका क्षेत्र, ये सब आप कर सकते हैं। और कैसे? हंसी हंसी खेल खेल में। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आदर्श वाचन का अनुकरण करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। इससे जहां आपको पढ़ने का कौशल, वाचन कौशल विकसित होगा, विराम चिन्हों का ज्ञान होगा, किस प्रकार से उतार चढ़ाव का ज्ञान होगा, साथ ही आप में भाषण कौशल भी विकसित होगा। तो 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, वाह भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर, गाना सुनाकर वह मुरली बेचता है, सो भी 2-2 पैसे में। भला उसमें इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। यानी जो एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 वर्ष होगी। दुबला पतला गोरा युवक है,
बीकानेरी रंगीन साफा बांटता है, वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौना भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर भाई है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इस तरह गा गा कर खिलौना बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता यह फिर इधर आए न आए, वे भी जान पड़ता है। पार्क में खेलने गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट गया और किसी की सोथनी यानी पैजामा ढीली होकर लटक गई। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का वह झुंड आ पहुंचा। एक स्वर में सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुल्ली, अम्बी लेंदे मुल्ली। ये आदर्श वाचन था। गले में कुछ खराश थी, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आई, लेकिन आप पूरी तरह से अनुकरण करेंगे और अच्छे ढंग से इसको पढ़ेंगे। तो 6 महीने बाद, देखिए महीना शब्द संज्ञा है। संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसे विशेषण बोलते हैं, और संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं तो संख्यावाची विशेषण होता है। यहां महीने, कितने महीने? 6 महीने, तो यह संख्यावाची विशेषण हुआ। 6 महीने बाद नगर में 2-4 दिनों से, ऐसे दिन भी संज्ञा है, और कितने दिन? 2-4 दिन, 2-4, यह भी संख्यावाची विशेषण है। भला इसमें 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया पूरे नगर में, नगर भर में, यानी पूरे नगर में यह समाचार फैल गया कि एक मुरली वाला आया है। लोग कहते हैं, भाई वाह। इसमें देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह है, विस्मयादि बोधक चिन्ह इस तरह से, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है, यानी उससे बड़ा दूसरा उस्ताद नहीं है, यानी मुरली बजाने वाला वह सबसे बड़ा कलाकार है। मुरली बजाकर, गाना सुनाकर वह मुरली बेचता है। तो देखिए, बजाकर, सुनाकर, इसमें एक क्रिया के समाप्त होते ही जब दूसरी क्रिया शुरू होती है तो पहले समाप्त हुई क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। क्रिया आपने पढ़ा है, शुरू से ही, प्रारंभिक कक्षाओं से ही क्रिया पढ़ाया जाता है। तो आगे मैं भी इसको व्याकरण में फिर पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी पूर्व ज्ञान के आधार पर आप समझिए कि जिन शब्दों से कार्य का होना
या करना पाया जाता है, क्रिया होती है। तो एक क्रिया समाप्त हुई और दूसरी क्रिया शुरू हुई, तो पहले जो समाप्त हुई है क्रिया वह पूर्वकालिक क्रिया है। यहां कुछ पूर्वकालिक क्रियाएं मैं दे रहा हूं और आपको 10 पूर्वकालिक क्रिया इस पाठ से छांटनी होंगी। तो देखिए, पहले क्या करें, बजाकर, गाना गाकर। पहले वह बजाता, गाना गाता, फिर बेचता। तो बजाने वाला और गाने वाली क्रिया के समाप्त होने के बाद बेचने वाली क्रिया शुरू होती है, इसलिए गाकर बजाकर पूर्वकालिक क्रिया होगी। तो सो भी 2-2 पैसे में, पैसा शब्द संज्ञा है, 2-2 संख्यावाची विशेषण है, तो 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी। 2-2 पैसे में मुरली बेचता है, इतनी सस्ती मुरली बेचता है, इसमें उसको क्या मिलता होगा। इसमें जो उसने मेहनत की, अगर खुद बनाया बांसुरी तो पहले बांस, उसके पास बांस का वो है, जंगल है नहीं है तो भी उसने काटा, काटने के बाद सुखाया, सुखाने के बाद उसको मुरली बनाई, या दूसरे से मुरली लेकर आई, तो जो भी जिससे भी लेकर आया होगा उसने इन सारे कामों को किया होगा। और मान लीजिए थोक में भी लिया हो तो 2-2 पैसे उस समय के हिसाब से भी कुछ नहीं हुए। तो कह रहे हैं 2-2 पैसे में भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, यानी उसका कोई लाभ नहीं होता होगा। और बिना लाभ के कोई दुकान करे, कोई व्यापार करे, ऐसा कैसे हो सकता है। मेहनत भी तो ना आती होगी, यानी जो मेहनत की उसने, उस मेहनत का भी उसको फल या पारिश्रमिक नहीं मिल पाता होगा। एक व्यक्ति ने पूछ ही लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। दूसरा उत्तर देता है, दुबला पतला गोरा युवक है। अब देखिए, युवक संज्ञा है, युवक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक जाति का बोध कराता है। युवक कैसा है, गोरा है, पतला है, गोरा पतला दुबला, ये सब विशेषण है। लेकिन ये संख्यावाची विशेषण नहीं है, क्योंकि ये संज्ञा या सर्वनाम के गुण की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण है। यहां लिख दिया है, यहां जो संख्यावाची विशेषण था यहां लिखा था मैंने, अब ये गुणवाची विशेषण, इधर ये गुणवाची विशेषण है। बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। कैसा साफा बांधता है, साफा जो है ये संज्ञा शब्द है, और कैसा है साफा, रंगीन है, तो रंगीन उसके गुण की विशेषता बता रहा है, और बीकानेरी भी गुण की विशेषता बता रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो गया। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। किसी ने कहा कि जो पहले खिलौने बेचा करता था, या वही व्यक्ति तो नहीं है क्या, पहले खिलौने भी बेचा करता था। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर भाई वह एक उस्ताद है। उस्ताद मतलब अपनी कला का तज्ञ, उस्ताद का मतलब मास्टर, उस्ताद का मतलब अध्यापक, उस्ताद का मतलब कि वह जो भी विधा उसकी है उस विधा में वह श्रेष्ठ है। अब देखिए, इसमें प्रतिदिन, प्रतिदिन शब्द आया है, सामासिक शब्द है। प्रतिदिन का विग्रह होगा हर एक दिन, हर एक दिन, ये अव्ययी भाव समास है। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। तो मृदुल स्वर, मादक और मृदुल स्वर, स्वर संज्ञा है, मादक और मृदुल ये विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया, यानी उसको याद आ गया कि खिलौने वाला भी ऐसे ही बेचा करता था, सस्ता बेचा करता था। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इस तरह गा गा कर खिलौने बेचता था।
अब देखिए, पहले गाता था फिर बेचता था, तो गा गाकर या पूर्वकालिक क्रिया हुई। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। पहले उठी फिर गई, तो एक क्रिया के समाप्त होते ही जब दूसरी क्रिया शुरू होती है, तो पहले समाप्त हुई क्रिया पूर्वकालिक क्रिया है, तो उठकर भी यहां पर पूर्वकालिक क्रिया है। मैंने इस पाठ में 3 पूर्वकालिक क्रियाएं छांटी हैं, आपको इस पाठ से 10 पूर्वकालिक क्रिया छांटनी होगी। जरा रोहिणी उठकर गई विजय बाबू के पास, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता यह फिर इधर आए ना आए, हो सकता ना आए इधर। वे भी जान पड़ता है, फिर कहती है कि वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने के लिए निकल गए हैं, ये बच्चे पार्क में खेलने गए हैं। विजय बाबू समाचार पत्र पढ़ रहे थे, तो समाचार पत्र भी समासिक शब्द है, तत्पुरुष समास है, समाचार के लिए पत्र तत्पुरुष समास है इसमें। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? अब इतना सुनते ही जो बच्चे थे उन बच्चों की क्या हालत हुई। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट गया, और किसी को सोथनी यानी पैजामा ढीली होकर लटक गई। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर में सब बोल पड़े, अम्बी लेंदे मुल्ली, अम्बी लेंदे मुल्ली, अम्बी लेंदे मुल्ली, अम्बी लेंदे मुल्ली। सब कहते हैं हमें भी मुरली लेनी, हमें भी मुरली लेनी है। और जब वहां से दौड़ते हुए बच्चों का झुंड आता है, किसी का पजामा सरक जाता है, किसी की सोथनी सरक जाती है, किसी का चप्पल छूट जाता है, और इस तरह से सब दौड़ते हुए हाँफते हुए वहां पर पहुंचते हैं और कहते हैं हम भी मुरली लेंगे, हम भी मुरली लेंगे। तो आज का जो भाग था उसे मैंने पढ़ाया अभी, कुछ गृह कार्य मैं आपको दे रहा हूं, एक तो इनको नोट कर लीजिएगा, दूसरा ये भी नोट करिएगा। आज का जो गृह कार्य है, पाठ में आई 10 ऐसे वाक्य छाटिए जिनमें पूर्वकालिक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया को रेखांकित कर उसके नीचे पूर्वकालिक क्रिया लिखिए। तो हंसी खेल में आपको पूर्वकालिक क्रिया समझ में आ सकती है आराम से, कि एक क्रिया समाप्त हुई, उसके बाद दूसरी क्रिया शुरू हुई, दूसरी क्रिया शुरू होने से पहले जो समाप्त हुई क्रिया है उसी को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। और ऐसे 10 पूर्वकालिक क्रिया छांटना है आपको, 3 मैंने छांट दिया है, तो 10 वाक्य लिखने हैं, इसके वाक्य भी लिखने होंगे आपको, और इन पूर्वकालिक क्रियाओं को रेखांकित कर दीजिएगा, रेखांकित करके उनके नीचे लिखिएगा पूर्वकालिक क्रिया। आज का ये कार्य था, शेष अब कल
अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।